अच्छे दिनों की बजाय उल्टा हमें जहन्नुम में धकेलना शुरू कर दिया हुआ है। ये सच्चाई की बात, कोई आपको कहेगा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि आज दरियाए झेलम भी लहू लुहान पड़ा है। आज दरियाए झेलम लहू लुहान पड़ा है। आज दरियाए चनाब, दरियाए तवी बीची को पुकार के कह रहा है कि जाने किस हवा की नजर जम्मू कश्मीर को जन्नत से जहन्नुम बना। उम्मीद है कि अच्छे दिन होंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं अभी सरपंच साहब को पूछ रहा कि सरपंच साहब आपको बनी में यहाँ 60 सालों से, थोड़ा सा इसका इको कम करिए थोड़ा। 60 सालों में यहाँ मुझे लगता नहीं है कि जितना काम होना चाहिए था हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ 60 सालों में 20 एमएलए अगर आए हैं, 25 आए हैं, 20 तो आए हैं, तो उन 20 एमएलए हमारे जो यहाँ के विधायक बने, अगर वो 5-5, 10-10 काम भी करवाते तो मैं समझता हूँ जो बनी का सूरत हाल है वह आज जो दिख रहा है वह नहीं होता, अच्छा होता। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ आप जैसे जहीन लोग हैं और आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इस बात को कि यहाँ क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। लिहाजा हमारी जो इस वक्त मरकज में सरकार है, भाई जितेंद्र सिंह साहब हमारे एमपी हैं, यहाँ से आपके इस एरिया से एमपी के तौर पर वो बिलोंग करते हैं। उनकी यूरिडिक्शन है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये डुग्गन, ये पूरा बनी, बिलावर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ आपका जो है ये सारा उनकी इंतजामिया में आता है। मैं पर्सनली आपसे वादा करता हूँ कि भाई साहब को कहूँगा कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो 2-4 मेन प्रॉब्लम्स आपकी, देखिए मैं समझता हूँ कि बनी जो है ये मरकज है। बनी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बैठता है। बनी जो है ये टूरिज्म के नक्शे पर 1 नंबर पर आनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जो नहीं है। ये जरूरी है और ये होना चाहिए। कोशिश करूंगा कि इसकी बात वहां तक पहुंचा पाऊं। दूसरी बात, जो सुविधाओं की बात है, इंतजामिया की बात है, तो मैं समझता हूं कि इंतजामिया में कम से कम बनी में हायर सेकेंडरी एक है, बनी में एक हायर सेकेंडरी गर्ल्स का भी होना चाहिए था। हर्षदेव जी के वक्त में मेरे वो क्लासमेट हैं, हमने ला इकट्ठे किया। मैं समझता हूं और मैं सरपंच साहब को कह रहा था कि होलसेल में उस दौर में जब वो एजुकेशन मंत्री थे, होलसेल में स्कूलों की बांट हुई। यहाँ के विधायक क्या करते रहे मेरी समझ से बाहर है। यहाँ तो वो उनको मोटिवेट नहीं कर पाए, उनको कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि एक विधायक का जो पावर होती है ये बहाना होता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो एक एमएलए हूँ। अरे भाई, बेसिक क्वालिफिकेशंस एक रिप्रेजेंटेटिव की विधायक की ही होती है, एमएलए की होती है। और जो एमएलए होता है वही मंत्री होता है, और जो मंत्री होता है वो तब तक मंत्री नहीं हो सकता जब तक एमएलए ना हो। और एमएलए तो बेस है। और एमएलए जो है जिस दिन वो शपथ लेता है स्पीकर के सामने, उस दिन जब वो रजिस्टर पर साइन करता है, उसी वक्त से, उसी लम्हा से उसकी पावर उसको डेलिब्रेट हो जाती है। वो अपने डेवलपमेंट फंड्स का खुद मालिक होता है, नंबर 1। और नंबर 2, हजारों स्कीमें ऐसी होती हैं जो मरकज के डिपार्टमेंट्स की और स्टेट डिपार्टमेंट्स की
जिनमें एमएलए जाकर मंत्री से, सीएम से, डिप्टी सीएम से, सबसे जाकर चीफ सेक्रेटरी से, सबसे जाकर उनको अपनी प्रॉब्लम से, जनता की प्रॉब्लम से उनको वाकिफ कराते हुए जनता के लिए लड़ झगड़ कर, डिमांड करके, मांग करके वो उनकी हिस्सेदारी में उनको लाता है और उनके घरों में वो इंतजामिया जो डेवलपमेंट फंड्स के तौर पर आप लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जैसे स्कूलात, पढ़ाई तो बेस है, पढ़ाई के बिना कोई माशरा, कोई सिस्टम चलता नहीं। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता।